चलिए आज हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, टाइप ऐसा है, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात करना है या फिर स्थापित करना है। ठीक है, यदि बिंदु एक्स और वाई बिंदुओं इससे और इससे क्या हो, समदूरस्थ हो। ठीक, समझ गया? आप क्वेश्चन को ध्यान से एक दो बार पढ़िए। ये समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी, कहने का मतलब ये है, ये कोई बिंदु है x, y। ठीक, ये बिंदु दो बिंदुओं कौन कौन सा, एक -3,4, ठीक है, और एक बिंदु आपका 1, 2,5, 2,5 क्या ले लेते हैं, 2,5 से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब अगर इस बिंदु से इस बिंदु का दूरी ज्ञात करें, यानी जो लंबाई आएगा, जो दूरी आएगा, वही दूरी इस बिंदु का इस बिंदु से आएगा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। यानी अगर ये 5 मीटर है, ये भी कितना मीटर होगा, 5 मीटर। समदूरस्थ का ये मतलब हुआ। समझ में गया? फिर से पढ़ा समझाते हैं। एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना है। बिंदु x, y, ये बिंदु x, y बिंदुओं -3, 4 और 2, 5 से समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। यानी इस बिंदु का इस बिंदु से जो दूरी होगा, वही दूरी इस बिंदु का इस बिंदु से होगा। समझ में आ गया? तो देखिए, अब इसको बढ़ाने के संकेत का यूज कर ले, आपकी मर्जी। आप इसको a, b, c भी मान सकते हैं। ठीक है, यानी हम ऐसे मान सकते हैं a बराबर xy, b बराबर -3,4, c बराबर 2,5। ठीक है, या ये अलग है, तब इसको p मान लीजिए, इसको a मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, b। ये आपके चॉइस पर है। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। मान लें कि अगर आप ये माने a, b और c, ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला, जैसे इसको a मान लिए, इसको b और इसको क्या मान लिया, c। क्वेश्चन ने बोल रखा है ना कि ये इन दोनों समदूरस्थ है। इसका मतलब हुआ कि AB का जो दूरी होगा, वही दूरी किसका होगा, AC का। AB किसके बराबर होगा, AC के। ठीक है, अगर आप इसको A, B, C नहीं मानते हैं, ठीक है, अगर आप इसको A, B, C नहीं मान रहे हैं, अगर इसको P मान रहे हैं, मान लिया, इसको A मान रहे हैं और इसको B मान रहे हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ दी वही है कि x, y -3,4 और 2,5 से क्या है, समदूरस्थ है। अब हम p मान रखे हैं ना, तो हम लिखेंगे PA बराबर PB, या आपका मन हो तब AP बराबर क्या लिख सकते हैं, PP। यह आप पर डिपेंड करता है, PA बराबर PB लिखिए या फिर AP बराबर PB लिखिए। तो क्या आपका चॉइस है। तो आपका मान है तब ABC मानिए, ABC A, B और C से बराबर दूरी पर है, तो AB बराबर AC लिख के मैथ बनाइए। या फिर आप PA B मान रहे हैं, ठीक है, तो आप लिख के मैथ बनाइए PA बराबर PB। ठीक, ये आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं ना अभी कि अभी हम मेरे ख्याल से हम PA B से हम बना लेते हैं। ठीक है, आपको संकेत बदलने का मान होता है ABC से कर लीजिएगा। ठीक, हम P हमेशा उसी को मानते हैं जो यूनिक बिंदु होता है, जो एकल हो। जैसे ये x, y इन दोनों से समदूरस्थ है, x, y इन दोनों से समदूरस्थ है, यानी इसका संबंध इससे भी है और इसका रिलेशन इसके साथ भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको तो अलग मान लिए P, या इन दोनों बिंदु को A और B मान लिए। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन में यही करेंगे, जो एकदम अलग बिंदु दिखेगा उसको हम P मानेंगे और बाकी दो को क्या मान के बनाएंगे, A और B। ना बाकी आपकी मर्जी, आप ABC करके भी मैथ बना सकते हैं, तभी हम PA B करके बना देते हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, इसको हम P माने हैं, x, y, A माने -3,4 और B 2,5।
आप स्केच के लिए वैसे बना सकते हैं, जब वैसे बनाना निवारण नहीं है, आपको मन करे तो आप बनाइए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। -3,4 b 2,5 ये और ये आपस में क्या है बराबर, तो प्रश्न से ऐसा लिख दीजिए। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं ऐसे क्यू प्रश्न से पी ये किसके बराबर है, पी बी के। ठीक है, आपका मन हो या आप लिख सकते हैं ए पी किसके बराबर, बी पी के, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूरी सूत्र को याद करें तो सूत्र में होता है रूट, क्या होता है रूट, याद है ना, रूट अंडर रूट x2 - x1 और y2 - y1। तो उस रूट से अगर बचना है, क्योंकि रूट हटाने के बाद ही मैथ बनेगा, तो अगर रूट से पहले ही आप बचना चाहते हैं तो स्क्वायर कर देते हैं, क्या लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। अब ये लिख कर आगे चलिए, चाहे ये लिख कर, अभी हम इसको लिख के आगे चल जाते हैं, पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर, आपको मन तो ये इस पर भी, यानी आप ये भी लिख सकते हैं, या आपको मन है तो ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा कोई एक चाहे ये या फिर ये लिख के मन बनाइए। उसके बाद दूरी का रूल क्या था, पहले भुज को घटाना है और फिर कोटि को, भुज को घटा के स्क्वायर करना है, फिर प्लस कोटि को घटा के स्क्वायर, जैसे भुज को घटाएंगे वैसे ही कोटि को घटाएंगे, ऐसे कोई अंतर नहीं पड़ता, भुज घटाइए या कोटि घटाइए, बस इससे मतलब है आप कैसे भी आगे पीछे करके घटा लीजिए, लेकिन पहले भुज और फिर कोटि, आंसर में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन एक स्टैंडर्ड लेकर चलना होता है। इसलिए जिस तरीके से भुज को घटाएंगे उसी तरीके में कोटि का क्रम रखेंगे। तो हम भुज को लेते हैं p और a को, तो p का है x, ठीक है, और a का है -3, घटाने के लिए माइनस और स्क्वायर -3, क्या करना होता है स्क्वायर, तो कर लिए स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोटि घटाते हैं, p का कोटि है आपका y, घटाने के लिए क्या करना होता है माइनस, a का कोटि आपका 4, स्क्वायर का स्क्वायर, पी का हो गया पी बी, पी बी पढ़िए जाए बी पी पढ़िए, कोई अंतर नहीं, टी बी, पी का है x, घटाने के लिए माइनस, बी का है 2, प्लस पी का है कोटि y, घटाने के लिए माइनस, और बी का है आपका 5 होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा, ठीक है, कोई ज़्यादा खास था नहीं लाइन में, फिर से हम दोहरा देते हैं। फिर भी पी ए बी माने हैं, पी हम एक्स रे माने हैं, ए और बी बाकी दो बिंदु मान, क्वेश्चन ने बोला पी ए और बी से बराबर दूरी पर है, तो हम पी ए बराबर पी बी लिख सकते हैं, या फिर हम ए पी बराबर बी पी, आपकी मर्जी। दोनों तो वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फार्मूला में हमें रूट नहीं दिए हैं, अगर हम वर्ग नहीं करते तो रूट देते, और फिर अगले स्टेप में हमको वर्ग करके रूट हटाना ही पड़ता, इसलिए हम पहले ही यह फार्मूला लिखने से पहले इस लाइन में 2 बार लिखना पड़ता, उससे पहले हम क्या किए वर्ग कर लिए, वर्ग तो मतलब स्क्वायर चढ़ा दिए, स्क्वायर चढ़ने से क्या होगा फार्मूला में रूट नहीं होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये जैसे है वैसे ही लिख लीजिए, y -4 का होल स्क्वायर बराबर इसको लिख लीजिए x -2 का होल स्क्वायर, फिर इसको लिख लीजिए y -5 का होल स्क्वायर। कंफ्यूजन, ठीक है। अब एक सिंपल पैटर्न है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कन्फ्यूजन, ठीक है, कहीं कहीं आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, 2ab पहले होगा, 2ab या प्लस में बी स्क्वायर, इसका कोई इशू नहीं, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं -2ab या प्लस में बी स्क्वायर, इसको कोई मतलब नहीं है, बस ये 1 2 3 ये 3 पद होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, नहीं याद है तभी भी समय नहीं गया है, अब इसको याद कर लीजिए, लॉकडाउन का समय चल ही रहा है, घर पर बैठ के खूब रट्टा मारी याद हो जाएगा। तो आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, ये a और ये b, 2ab और फिर b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का 4 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ जाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab या उसके बाद प्लस में बी स्क्वायर प्लस इसमें आ जाइए a माइनस बी में, तो y का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो कन्फ्यूजन आइए जब आप यहाँ देख लीजिए, पाउच करके यहाँ तक देखने के बाद ही आगे बढ़िएगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए जब दोनों तरफ बराबर के LHS में या बराबर के RHS में एक जैसे आइडेंटिटीज हो, एक जैसे पद हो, ठीक है, चिन्ह में भी, अंक में भी, चर पद में भी, उसके पावर में सब सेम हो, हूबहू हो, ठीक है, तब आप उसको काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ भी है प्लस का साइन, बराबर की साइड आई है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है प्लस का साइन, तो ये और ये कट गया। ऐसा इसलिए अगर हम इस वाले को इधर लाते हैं तो ये प्लस इधर में क्या हो जाएगा माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कटना ही है ना। तो इस लाइन से हम बस इधर नहीं लाएंगे, हम टर्मिनल लाइन कट कर लिए, कैंसिल कर लिए, इधर वाई स्क्वायर प्लस में और ये वाई स्क्वायर, ठीक है, ये और ये कैंसिल होगा नहीं, तो मतलब लगा सिर्फ 2 मैच किया, एक्स मैच किया, यहाँ 3 और यहाँ क्या है 2 है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होगा। तो क्या क्या बच गया मेरे पास, ये कैंसिल, 2 का पावर 3 बार पढ़िए 6x, 3 का स्क्वायर कीजिए 9, ठीक है, यहाँ कैंसिल, माइनस का माइनस, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, y का y, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू इधर आइए माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से 4x, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ये कैंसिल, माइनस अगेन माइनस 2 5 जा 10 माइनस 10y, ठीक है, ये 5 का स्क्वायर 25। इसको दिक्कत यहाँ तक आई मीन प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, ठीक है, आई मीन नहीं हुआ होगा, बहुत आसान है, सो इजी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, दिए हैं, प्लस किए हैं, 3 के स्क्वायर 9 किए, वाई स्क्वायर कैंसिल हो ही गया था, फिर माइनस का साइन दे दिए, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8y लिख दिए, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिए, फिर बराबर है तो बराबर लिखे हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो चुका है, माइनस था देखिए माइनस दिए हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 4 और x का x, फिर प्लस है तो प्लस दिए हैं, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 लिखे हैं, ये कैंसिल हो गया था, फिर माइनस दिए क्योंकि माइनस आया इसके बाद, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10y और ये 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 6x का 6x लिख लिए, उसके बाद ये देखिए ये दोनों सेम है, ध्यान से देखिए, ये और ये एकदम सेम, ये भी एक नंबर और ये भी क्या है संख्या, ये भी एक संख्या, ये भी एक संख्या। हम जानते हैं ना एक जैसे पद को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, तो इन लोगों को हम जोड़ लेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं -8y और इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 9 और 16 कितना हो गया 25 बराबर -4x और भी x है इसमें, देखिए x ही नहीं है तो -4x, 4 एक संख्या, देखिए 25 भी एक संख्या, ये दोनों संख्या है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। अच्छा y कहीं और भी है नहीं है, तो पहले -10y को लिख लिए और फिर इसको स्क्वायर कर लिए 29। देखिए ये देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी आपकी मर्जी, आप -4x लिखिए, फिर 4 और 25 को जोड़कर 29 को लिखिए और उसके बाद 10y को लिखिए। जैसे आप पहले -4x लिखिए, फिर 29 को लिखिए, उसके बाद -10y को लिखिए, इसका कोई इशू नहीं है, बस ये देखने में अच्छा लगा इसलिए वैसे लिख दिए, ठीक है। अब इन सभी को उठाकर एक साइड ले आएंगे, RHS के आगे ले लाएंगे LHS में, तो जो संबंध हम लोग बनाए जाएंगे इस बात को ध्यान रखिएगा, एक तरफ आपका 0, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका x, y और संख्या, x और क्या रहेगा संख्या, और एक तरफ आपका क्या रहेगा 0, यानी कहने का मतलब आपको एक समीकरण बनाना है, यही आपको क्या कहलाएगा संबंध। तो सबको लाते हैं 6x - 8y
प्लस में 25 इधर लाइए तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस, RHS से LHS होगा, ये LHS से RHS होगा, साइन चेंज, इधर आएगा तो प्लस में 4x, अब इसको इधर लाइए तो प्लस में 10y, अब ये आएगा तो माइनस में 29, अब क्या बचेगा रिमेनिंग 0, क्योंकि ये सीधा चला है। एक जैसे पद को आपस में जोड़ घटा सकते हैं तो 6x प्लस 4x दोनों प्लस में है तो 6 और 4 10 तो 10x हो गया। अब y में चलते हैं, ये माइनस में 8y और ये प्लस में 10y, प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 में से 8 गया 2, ये बड़ा है इसलिए प्लस का साइन तो 2 और y का y, ये 25 ये 29 तो प्लस माइनस माइनस 29 में से 25 गया 4, ये बड़ा है इसलिए माइनस का साइन बराबर 0। ठीक है, सभी से कुछ कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है कि 2 का टेल में 10, 2 का टेल में 2, 2 का टेल में 4, 2 कॉमन हुआ, 2 कॉमन ले लिए, ये हो गया 5x प्लस y, तो 5 या 10, 2 कॉमन लिए तो 1 ना 2 1 को 2 आएगा, ये 2 2 जा 4 बराबर में ये 0, ये 2 0 से जैसे आप समझते हैं 2 बट्टा में गया 0 के नीचे तो 0 बट्टा 2 बराबर 0, मैं समझ लीजिए। ओके, इसलिए आपका क्या आया 5x प्लस y माइनस 2 बराबर 0, मतलब x और y में अविष्ट संबंध, x और y में अविष्ट संबंध क्या आया 5x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। आगे आप लोग को समझ में इस स्टेप को फिर से दर्शाना चाहिए। देखिए 6x का 6x, पहले हम y को लिख लिए, आपकी मर्जी पहले मत लिखिए, ये सेम जाति का था, एक जैसे पद है, दोनों संख्या है इसलिए आपस जोड़ लिए, 16 9 कितना हो गया 25 उस, ठीक है, पहले x को लिख लिए फिर हम लिख लिए, पहले y को आपकी पहले मन है तो आप पहले नंबर लिख लीजिएगा, तो 4 और 25 कितना हो गया 29, सभी को एक तरफ ला दिए, एक जैसे पद को आपस में घटा दिए, 6 और 4 दोनों प्लस था तो जुड़ गया, 8 और 10 प्लस माइनस था तो घटा, ये बड़ा था इसलिए प्लस का साइन, 25 29 दोनों संख्या था, 25 29 दोनों संख्या है, ठीक है, तो 29 25 गया 4, ये बड़ा नंबर था इसके साथ माइनस का साइन था इसलिए माइनस, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह जाता है बराबर 0। 10 2 4 ये सब 2 के टेल में आ रहा था इसलिए 2 कॉमन लिए, जो बच्चे वो लिख दिए, ये आपका आंसर, ठीक है। और इसका क्वेश्चन हम फिर से वही व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेज में लिखकर फोटो क्लिक करके भेज देंगे, आप लोग लिख के इस क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस साल हो सके तो जरूर आना चाहिए, आएगा तो ये 2 नंबर में ही आएगा, कितने नंबर में 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत काम देगा, ठीक है।